वेलकम टू हिंदी क्लास। आज फिर अपना पुराना विषय कहानी नमक, जो साहित्यकार रज़िया सज्जाद ज़हीर के द्वारा लिखी हुई है, कि अतिरिक्त बोधात्मक प्रश्न और उत्तरों के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें पहले 5 आपको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगी। उसके बाद कुछ बोधात्मक प्रश्न का हम आज अध्ययन करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सफिया के भाई कहाँ रहते थे। सफिया के भाई लाहौर में रहते थे। सफिया का जन्म कहाँ हुआ था? सफिया का जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इसके बाद सिख बीबी ने सफिया से क्या लाने को कहा? सिख बीबी ने सफिया से लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। कस्टम अधिकारी ने सफिया को नमक की पुड़िया देते हुए क्या कहा? कस्टम अधिकारी ने सफिया को नमक की पुड़िया देते हुए कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून ताकता ही रह जाता है या हैरान रह जाता है। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आता है, सिख बीबी के प्रति सफिया के आकर्षण का क्या कारण था? नमक कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब सफिया ने पहली बार सिख बीबी को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई, हैरान रह गई, क्योंकि सिख बीबी का चेहरा बिल्कुल ऐसा था जैसे सफिया की माताजी। उनका पहनावा, उनका वह मलमल का सफेद दुपट्टा बिल्कुल ऐसा ही था जैसा सफिया की मां पहना करती थी। साथ ही सिख बीबी का कद, उनका भारी भरकम शरीर, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी और मोहब्बत तथा रहम दिली की रोशनी जगमगा रही थी, उनका चेहरा ऐसा लगता था जैसे खुली किताब हो। सिख बीबी ने वैसी ही सफेद पहनावा पहन रखा था जैसा सफिया की माता पहना करती थी, परंतु दूसरे ही पल आश्चर्यचकित इसलिए रह गई कि उसे लगा जैसे उनकी माता को दर्शन कर रही हो, माता को देख रही हो। पर दूसरे ही पल वो चेतना में वापस आ जाती हैं और वो समझ जाती हैं कि नहीं, मेरी माता का तो बरसों पहले स्वर्गवास हो चुका है। पर ये कौन है जो उनकी माता जैसी दिखाई देती है और इतनी समानता कैसे हो सकती है? यही सोचकर सफिया उनके प्रति आकर्षित हुई और उनके समीप जाकर बैठ गई। नमक की पुड़िया के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, किताब में भी दिया गया है। उसका क्या समाधान निकाला गया या क्या समाधान उसका निकला? सफिया के मन में ये द्वंद्व था कि ये इस लाहौरी नमक को, जो उसने सिख बीबी, जो उनकी माँ जैसी दिखाई देती थी, से वादा किया था कि वो अवश्य इस प्यार की सौगात को लेकर उनके लिए आएंगी, कि इसको छिपा कर ले जाया जाए या फिर कस्टम अधिकारी को दिखाकर ले जाया जाए, क्योंकि उस समय तक वहां से नमक लाना गैर कानूनी था। कानून तोड़ना था यदि नमक लाया जाए। दूसरी तरफ भारत में नमक की कोई कमी भी नहीं थी, परंतु चूंकि वर्षों भारत में बसने के बाद भी सिख बीबी को ऐसा लगता था कि लाहौर का नमक कुछ अलग स्वाद का है, क्योंकि वह उनकी जन्मभूमि थी, मातृभूमि थी। ये द्वंद था। पहले वो कीनू की टोकरी में छिपा लेती है, सो जाती है, पर सुबह उठकर फिर से उसको पर्स में निकाल लेती है और कस्टम अधिकारी के बिना पूछे ही वह अपना पर्स जांच के लिए उसके सामने रख देती है और पुड़िया निकाल कर दे देती है कि ये मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि उनके लिए मैं ये प्यार की सौगात लेकर आऊँगी। इसीलिए कस्टम अधिकारी भी उन्हें ये अनुमति दे देते हैं कि हाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ,
जीने की सबसे नीचे वाली इस सीढ़ी पर वो खड़े रहते हैं सिर झुका कर के आप इसको ले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफिया को अटारी में समझ ही नहीं आया कि कहाँ लाहौर खत्म हुआ और किस जगह अमृतसर शुरू हो गया, ऐसा क्यों? अमृतसर और लाहौर दोनों की सीमाएं साथ साथ लगती हैं, वास्तव में कोई अंतर नहीं है, एक गेट लगा हुआ है बड़ा सा, केवल यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। मैंने भी वो जगह देखी है। दोनों की भौगोलिक संरचना एक जैसी है, दोनों तरफ लोगों की भाषा एक जैसी है, यहाँ तक कि शक्ल सूरत पहनावा भी लगभग मिलता जुलता है, इवन बात करने का तरीका और जो आपसी गाली गलौज भी करते हैं वो सब भी एक जैसी ही है। किसी तरह के ना लहजे में परिवर्तन है, ना बोलचाल में अंतर है, गालियां भी एक सी है। इसी कारण सफिया को अटारी में उस जगह ये समझ ही नहीं आया कि कहाँ लाहौर खत्म हुआ और कहाँ अमृतसर शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कहानी में क्या संदेश छिपा हुआ है, स्पष्ट कीजिए। कहानी नमक में यह संदेश है कि मानचित्र पर मात्र एक लकीर खींच देने से वहां रहने वाले लोगों के दिल नहीं बांटे जा सकते। जमीन बंटने से लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती, परंतु लोगों का लगाव अपने मूल स्थान से बना हुआ है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। जिसको जितना अपनी मातृभूमि जन्मभूमि से लगाव है वह हमेशा बना रहता है, भले ही वो दूसरे देश में जाकर क्यों ना बस जाएं। और इसीलिए इस कहानी में प्रसंग दिया गया है कि कस्टम अधिकारी द्वारा दिल्ली को अपना वतन बताना या ढाका को अपना वतन बताना, ये सब इसी बात को प्रमाणित करते हैं। और अंतिम प्रश्न है, नमक कहानी में नमक किस बात का प्रतीक है? इस कहानी में वतन शब्द का भाव किस प्रकार दोनों तरफ के लोगों को भावुक कर देने वाला है? नमक कहानी में नमक भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद इन अलग अलग देशों में रह रहे लोगों के आपसी प्यार का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, जो विस्थापित और पुनर्वासित होकर भी एक दूसरे के दिलों से आज भी जुड़े हुए हैं। इस कहानी में वतन शब्द का भाव एक दूसरे को याद करके अतीत की मधुर यादों में खो देने का भाव उत्पन्न करके दोनों तरफ के लोगों को भावुक कर देने वाला है। दोनों देशों के राजनीतिक संबंध अच्छे बुरे जैसे भी हों, इससे उनका आम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। आज के अंक में यहीं तक शेष